हेलो, तुझे आवाज आ रहा है? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Hello, sir. हाँ, बोलिए बोलिए मिस्टर जी, बोलिए। Sir, good afternoon. हाँ सर, आवाज आ रहा है सर? थोड़ा सा ज्यादा साउंड कर रहे हैं। ओके सर। आप सर ठीक है? हाँ, चल चल जाइए, ठीक ठीक है। सर ज्यादा आवाज है क्या? आपका इको हो रहा है पीछे से। ओके, एक मिनट से हेडफोन लगा लिया फोन। हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए, अभी आ रहा है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। सर ये जूम अपडेट करना है सर, तो इसको ये तो सर फाइल डाउनलोड हो जा रहा है सर, मतलब इसमें कैसे सर इसको अपडेट करना है सर? जूम को डाउनलोड्स में जाकर सर। हाँ सर। जूम मतलब इंस्टॉल ही नहीं है उसमें। हाँ इंस्टॉल है सर, मतलब वो अपडेट ले ले रहा है, तो डायरेक्ट लिंक क्लिक करने से तो नहीं ओपन हो रहा, तो फिर वही ब्राउजर के थ्रू सर अभी कनेक्ट किए हैं सर। अच्छा, यस सर। ब्राउजर के थ्रू भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। कनेक्ट हो गया है सर। अच्छा, तो अभी लैपटॉप से ये कनेक्ट किया है ना। यस सर, लैपटॉप से कनेक्ट किए हैं सर। एप्लीकेशन से सर नहीं हो रहा है, तो डाउनलोड अच्छा, कर रहे हैं तो और इसका से एक फाइल इंस्टॉल हो जाए तो अनजिप किए, तो फिर सर इसको फिर वो अपडेट कैसे करें ये मतलब समझ में नहीं आ ये रहा। जूम का जो डीबी फाइल है वो डाउनलोड हुआ है ना। हाँ सर, वो डाउनलोड हो गया डीबी अच्छा, फाइल सर। तो अभी उसको उसको अनजिप डबल भी क्लिक। कर देते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, अनजिप का जरूरत नहीं एक्चुअली में, वो आर्काइव मैनेजर से खोलने की जरूरत नहीं है। उसको राइट क्लिक कीजिए और वो उसमें देखिएगा और एक ऑप्शन आएगा, कौन सा सर? ओपन विथ करके कुछ ऑप्शन आएगा। तो यस आप सर, ओपन इसके विद आपके मैनेजर। तो ओपन विद आर्काइव अदर मैनेजर से मत, नहीं एप्लीकेशन। नहीं, आर्काइव मैनेजर से मत कीजिए। हाँ, अदर एप्लीकेशन करके इससे खोलिए, उबंटू यस सॉफ्टवेयर से सर। खोलिएगा। यस सर। उबंटू सॉफ्टवेयर। सर यहाँ पे 3 दे रहा है, जी डेवी पैकेज इंस्टॉलर, आरसी मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, हाँ उससे कीजिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से कीजिए। ओके सर, ये सर सिलेक्ट कर लिया सर। ये सर पेज खुला, इसमें लोडिंग एप्लीकेशन डिटेल बता रहा है। अच्छा, हाँ सर, ये जूम क्लाउड मीटिंग 162 MB सर, वर्जन 5 पॉइंट समथिंग आया है सर। अच्छा, 5 पॉइंट समथिंग। यस सर। यस सर, 5.14.2.2046। तो ठीक है, मतलब अभी अभी उसका साइट से ही डाउनलोड किए थे ना। यस सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर ये कीजिए, इंस्टॉल का बटन होगा साइड में। सर नहीं सर, ऐसा तो कोई इंस्टॉल का बटन बटन दिख या नहीं उसका। पड़ा। अच्छा, एक बार इंस्टॉल स्क्रीनशॉट साइज। है ऐसा एक कुछ। मिनट सर। स्क्रीनशॉट भेजिए, देखते हैं। प्रोजेक्ट वेबसाइट। यस सर।
वो ऑलरेडी है इंस्टॉल्ड, ठीक है आपका। तो ओके। हो सकता है यस पुराना सर। होगा, तो एक काम कीजिए, ऊपर में देखिए रेड हाँ वाला, सर, डेट नहीं मांग रहा था। यस सर, डेट वाला है सर। तो रेड वाला पे एक बार क्लिक कीजिए, उससे डिलीट, उसको हटा दीजिए पहले, है ना, पुराना वाला को। यस सर। सर अनेबल टू फाइंड जूम बता रहा है सर। अनेबल टू फाइंड जूम। हाँ सर, वो रेड वाले बटन पे क्लिक किए तो वो कुछ परसेंटेज होने के बाद ये अनेबल टू फाइंड जूम बता रहा है सर। अच्छा। यस सर। अच्छा, फिर इसको सर्च भी बंद कर। बंद करके वापस वैसे करके उस फाइल को ओपन कीजिए, वो जो फाइल था। यस सर। यस सर। अभी भी सेम स्क्रीन आ रहा है या सब इंस्टॉल किया है। आया ना यस इंस्टॉल इंस्टॉल कुछ? कर रहा है सर। सर हो गया सर। हो गया इंस्टॉल ना? कैसे? हाँ, कैसे रेड बटन से दिखा रहा है। तो हाँ अब सर। उसके साथ खोलिए। सर तो फिर डिस्कनेक्ट करके सर इसी के साथ खोल हाँ सर। हाँ, डिस्कनेक्ट करके खोलिए। ओके सर। बिहार में चोरों का एक नया कारनामा सामने आया है। ना चोरों ने एक मोबाइल कंपनी का टावर मामला नगर पहुंचे, जहां यस सर। यस सर। फिर सर वो मेरा सर नहीं हो मतलब। ये तो रिक्वेस्ट आया शेयर करने के लिए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये एक तो मतलब आपका इसके साथ में सीधे कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब हाँ सर, बेस। बेस ये वाले ना के सर। साथ में, हाँ। यस सर। एक मिनट, हम ऐसे हालांकि तो वहां तक जा सकते, काम तो कर ही सकते, बट ये भी क्यों हो रहा है ये भी देखना चाहिए।
तो अब यहाँ से इसमें जाना होगा, होम में जाना होगा, उस नहीं ऐसे डाउनलोड तो दिखा रहा है, तो ठीक तो है। सर उस समय नहीं दिखा रहा था सर। उस समय वही कुछ और दिखा रहा था, तो इसीलिए मैं वो कंफ्यूज हो हाँ गया। सर। तो असल में यस उस सर उस समय में ये जगह था। एक बार हम टेम्प सीडी। में गए थे। अच्छा। हाँ वो स्टेप फॉलो करते हुए सर, स्लैश टेम्प कर रहे थे। तो उस समय में ये दिख रहा था हाँ जगह, ये है ऐसे ना। दिखा रहा था सर। तो सर ऐसे में फिर बैक कैसे आएंगे, वही सीडी डॉट डॉट नहीं, करके? सीडी डॉट डॉट करके नहीं, ये तो रूट हो गया, ठीक है, इसके अंदर जाना है यस एक्चुअली। सर। जो फोल्डर में हम जाते हैं वो होम के अंदर में, ठीक है। ओके ऐसे सर। आप ऐसे भी आ सकते हैं, ये टिल्ड वाला सिंबल डाल के भी आ गए, देखिए ना, पहुंच गए। यस सर। तो ये शॉर्टकट है, मतलब यस उस सर। सिंबल को वो आपको होम के साथ में जोड़ दिया गया। अदरवाइज ठीक है, जो मतलब एक्चुअल सिचुएशन है इस तरह से है कि यस ये सर। जो सीडी होम में जाइएगा, ठीक है, होम के अंदर में जितना भी यूजर होता है सबका एक फोल्डर रहता है। यस सर। तो ये हो गया, ये वो जगह है, ठीक है। देखिए, तो लास्ट में आप देखिएगा वो स्लैश होम चेंज हो गया और टिल्ड में, है ना। यस सर। तो ये आ गया, ये असल जगह है। तो अब यहीं पे आप डाउनलोड्स में जाइए। तो यहाँ पे वो फाइल होगा, ठीक है, वो जो डाउनलोड हुआ था ना, आप यस आके, सर। है दो ना। दो तीन फाइल हो गया था हाँ, सर डाउनलोड। वही एक ही कोई भी यूज़ करना है, यही वाला मान लीजिए जैसे यूज़ करना है हम लोग को। हाँ तो सर। अभी रिपीट में यहाँ पे भी इसको ओपन कर लेता हूँ। तो असल में वो उसका जो डिजिटल ओशन का जो शुरू वाला लिंक था ना, वो काम नहीं कर रहा था वो, क्योंकि तो वर्जन का चेंज होगा कुछ, तो उसको फाइल नहीं मिल रहा था। यस सर। तो इसके बाद का जो स्टेप्स होगा वो काम करना चाहिए। तो इससे नेक्स्ट हम लोग क्या करना था, इसको अनजिप करना था। तो अनजिप करने के लिए अभी कमांड लाइन से करेंगे। तो इस टाइप का जो जिप डाउनलोड हुआ उसको टारबॉल बोला जाता है नॉर्मली, ना। तो अभी यस ये सर। टारबॉल को हम लोग, अच्छा, यूजर वगैरह जो शुरू का स्टेप्स था वो सब हो गया था क्रिएट। हाँ सर शुरू का जो यूजर करना था वो हम कर लिए थे सर। अच्छा। इसको बैक कमांड अगर देखेंगे तो सर उसमें दिखा जाएगा अच्छा। सर। ये था ना सर। ये वाला काम आ, नहीं कर रहा था, है ना। हाँ सर ये हम हाँ। करके टॉमकेट अच्छा। यूजर वाला जो था। अच्छा। हाँ ये हम कर चुके थे सर। तो जावा था ही ओपन जेडी के, तो बस वर्जन चेक किए थे, देन हम्म, आफ्टर ये वाला क्या थे सीडी टाइम में टीएमपी अच्छा। में, और फिर ये वाला काम नहीं करा था सर। हाँ, तो ये असल में इसको स्टेम्प में ही आना था, बट ये लोकेशन शायद नहीं मिल रहा होगा इसको, ठीक है। तो चलिए एक बार, अब ये तो हो गया, अब आगे फाइल जैसे मिल गया हम लोग को, यस ठीक है। सर। तो अब उसके बाद में, तो अब क्या करना है कि अब इसको ये करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो sudo tar, और ये सब ऑप्शन है तो मुझे भी ध्यान में नहीं है कि XZVF क्या करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में फाइल का नाम आ गया हमारा, तो 10.7 डॉट कर देते तो वो टार वाला ले लेगा। ये ले लिया, ठीक है। ये दोनों सेम ही है ना, वो जो ब्रैकेट में 1 है और ये तो सेम ही है, 2 बार यस डाउनलोड हो सर। गया है। फिर उसके यस बाद में सर। जैसे अब इसको जो हमको कॉपी करना है वो इस लोकेशन में कॉपी करना है, OPT। तो कहीं और भी हो सकता है, बट मतलब ये इसका टॉमकेट का रिकमेंडेड लोकेशन है कि आप इसको OPT के अंदर ही डालिए, है ना। सर टॉमकेट के अंदर में सर। ये रूट में OPT का फोल्डर होता है, उसके अंदर में टॉमकेट का एक फोल्डर बना के, टॉमकेट। हाँ, अनजिप कर देगा, ठीक है। ओके सर। अब बाकी ये ऑप्शन भी किस लिए है वो पता नहीं, देखना होगा, सर STRFT। डैश सी हाँ। क्या करेगा सर, जैसे सर आप टॉमकेट का वर्जन डॉट टार दे दिए, फिर हाँ, डॉट जी फिर ये डैश स्विचेस, सी ये क्या स्विचेस करेगा? देखना पड़ेगा, ये सब इसका स्विचेस है, ये टार का, ये जो है ना, ये जो यूटिलिटी हम लोग प्रोग्राम जो यूज कर रहे हैं टार यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस तो सर। वहां पे भी ये जितना दिया है ना एक्स, ठीक है, ZVF जो भी, ये सब इसका ऑप्शन है। तो अभी मुझे याद नहीं है कि ये सब ऑप्शंस किस लिए इस्तेमाल करते थे। तो यस इसके सर। हेल्प देखने से पता चल जाएगा वो सब, ठीक है। इवन ये सब भी डैश सी वगैरह भी। तो डैश सी यस सर। मोस्ट प्रोबेबली कॉपी लोकेशन होगा, कहाँ पे कॉपी करना है बोल के, है ना, ठीक है, क्योंकि, और हाँ। और यस फिर सर। ये भी जो स्ट्रिप कंपोनेंट्स है ये भी नहीं पता, ठीक है, किस लिए यूज करना है, तो देख लेना और होगा। सर और ये ओपीटी को सर ये ओपीटी स्लैश टॉमकेट कहाँ, होम के अंदर में सर? ये नहीं, होम में नहीं मिलेगा, रूट में मिलेगा। तो ये मैं दिखा दूंगा अभी, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट लोकेशन, ये हमको जानना जरूरी है, ठीक है। यस सर। तो ये अगर नहीं जानिएगा तो फिर, क्योंकि सब वेब एप्स वगैरह हमको वहीं पे डालना है, यस सर। तो उसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो =1। यस सर। तो ये बेसिकली अनजिप कर रहा है और कुछ नहीं। तो मे बी GUI के लेवल पे भी जाकर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करने से ये रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न द कमांड, ज्यादा अच्छा है। डाल दीजिए पासवर्ड अपना। यस सर।
तो एक यस बार दिखा देता हूँ उस जगह को मैं, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यस सर। सीडी और स्लैश करके जाइएगा, ठीक है। तो ये आपको रूट में लेके आ गया। तो जहाँ पे एलएस करके आप देखिएगा, दीज आर द फोल्डर्स, तो ओपीटी फोल्डर भी दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो सीडी यस ओपीटी, ओपीटी से ठीक है। तो देखिए ओपीटी के अंदर में ये सब, कॉम्प्लेक्स सर। पहले ऐसा ऐसा गूगल अपना क्रोम भी वही, मतलब जो ज्यादातर ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो मतलब इसका नेटिव नहीं है, जो विंडोज में भी सब जगह चलता है, तो वो सब ज्यादातर इसी लोकेशन को चुनता है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन आई डोंट नो, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए भी। तो अभी देखिए जैसे गूगल क्रोम यहीं पे इंस्टॉल किया, वो पेंसिल जो ये वायर फ्रेम था हमारा, ठीक है, वो भी यहीं पे इंस्टॉल यस हुआ, सर। जूम भी यहीं पे इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए टॉमकेट को भी यहीं पे अनजिप किया गया है ना। तो अब यस अगर सर। हम सीडी सर टॉमकेट, डॉट नेट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है सर? नहीं डॉट नेट यानी उसका अपना होगा, ठीक है, अपने हिसाब से उसने डाला होगा कहीं पे, है ना। और यस सर। असल में उसमें कंपोनेंट्स बहुत सारा है ना, कंपोनेंट्स सारा है, तो यस सर। कुछ कहीं डाला होगा, ठीक है। तो अभी अगर हम जाके सीडी टॉमकेट में जाए, तो देखिए ये प्रॉब्लम दिखाता है, ठीक है। तो ये जब भी मतलब यहाँ, और देखिए ये सीडी जो कमांड है ये सुडो से भी नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। ऑलरेडी हम सुडो लॉगिन किए हैं हम लोग एक बार। यस तो अगर सुडो और सीडी TOMCAT टॉमकैट ट्राई करके देखिएगा, एंटर दबाइएगा, तो बोलता है कि देखिए सीडी जो है वो शेल का बिल्ट इन कमांड है, इट कैन नॉट बी रन डायरेक्टली करके, है ना, ये बोल रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली जो बैश है जिसको अभी हम यूज कर रहे हैं एक्चुअली में, तो उस बैश को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुडो से स्टार्ट कर सकते हैं। सुडो यस सर। BASH बैश करके, है ना। तो ये स्टार्ट हो और गया। यहाँ पे आने के बाद हाँ आप मतलब बाकी फिर हाँ, बाकी फिर कमांड अब से करें? हाँ आराम से, अब देखिए टॉमकैट कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे देखिएगा तो इसका पूरा दिखाएगा जो भी है, जैसे ठीक है, मेन वेब ऐप से यहाँ पे हमारे लिए, ठीक है। तो अभी CD वेब ऐप में जाके देखिएगा, तो ये देखिए हमको मिल रहा है चीजें, है ना यहाँ पे। तो वही जो यहीं पे आके हम लोगों को भी क्या करना होगा, अपना जो भी फोल्डर्स होगा जहाँ पे हमने या तो JSP बनाया है या ये बनाया है सर्वलेट्स बनाया है, उसको यहीं पे लाके हम लोग सर्विस। कॉपी करना पड़ेगा इसी जगह में, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट दे आर स्टिल मोर कॉन्फ़िगरेशन, ये तो सिर्फ आपने अभी कॉपी पेस्ट किया है ना। तो हम्म। अब यहाँ पे अब लगभग आगे का काम हमको मैनुअली ही करना पड़ता है, जैसे इस फोल्डर का हमको परमिशन देना पड़ेगा उस यूजर को जो आपने क्रिएट किया था ऊपर में, ठीक है, टॉमकेट नाम यस से एक सर। यूजर क्रिएट किया गया टॉमकेट। था, है ना। तो उस यस यूजर सर। को परमिशन देना पड़ेगा। प्लस हमको क्या करना होगा, ये एक सर्विस नाम का फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कि क्योंकि एज अ सर्विस अभी तक, अभी अगर आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है, मे बी फ्रॉम हियर ओनली SYSTM सिस्टम CTL अगर हम लिखे, START स्टार्ट और TOMCAT टॉमकेट, है ना, एंटर। तो इसको ये मिलेगा नहीं, देखिए, है ना, लिखा ना फेल टू स्टार्ट टॉमकेट, नॉट फाउंड। ये है ही नहीं बोल के, ठीक है। तो वो फाइल हमको खुद से क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे, है ना। तो अगर इंस्टॉल करने वाला सुविधा होता था, ठीक है, अगर वो APT में होता था, अगर हम इंस्टॉल कर सकते थे तो हो जाता था आराम से, ठीक है। बट सिंस इट इज नॉट देयर इन APT, तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, तो सारा कॉन्फ़िगरेशन हमको अपना से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपने कॉपी, वो डाउनलोड किया हमने उस फाइल को, और कौन सा फीचर नहीं काम किया था, वो जो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे WGET से, है ना, वो फीचर काम नहीं किया था यस हमारा। सर। मे बी वर्जन डिफरेंस है, वो सब के कारण हो सकता है कि नहीं काम किया हुआ, है ना। तो हमने यस सर। मैनुअली उसको ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लिया इसको। डाउनलोड करने के बाद में बस हमने अनजिप किया इसको, है ना, वो /OPT फोल्डर के अंदर में टॉमकेट को हमने क्या किया, अनजिप कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद में कुछ परमिशन से सबके साथ काम करना होगा। तो वी कैन डू इट फ्रॉम हियर, और यहाँ पीछे आ जाइए एक स्टेप, क्योंकि हम लोग को वो फोल्डर चाहिए होगा, टॉमकेट वाला फोल्डर, और एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, परमिशंस वगैरह जो स्पेसिफाई करना है वो स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, तो सूडो तो ऑलरेडी हमने दे दिया है, तो CHOWN मतलब ओनर चेंज कर रहे हैं हम लोग इस फोल्डर का, है ना। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं चाहने से, क्योंकि यहाँ पे जो साइट में इसका एब्सोल्यूट पाथ दिया गया है, ठीक है। तो -R हम लोग जो जनरली फोल्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका ये R इसलिए रखा गया है ना, क्योंकि R तो कहीं भी मतलब फोल्डर डायरेक्टरी तो R से स्टार्ट नहीं होता है, बट R हियर मींस रिकर्सिव एक्चुअली, है ना, ठीक है, रिकर्सिव। तो अगर सही ढंग से ये दिमाग लगा के सोचिएगा ना, तो इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, है ना, क्यों मतलब रिकर्सिव यहाँ पे ये लोग बोलता है, ठीक है। तो देखिए रिकर्सिव में क्या होता है,
कि ऑलवेज रिमेंबर खुलने वाला जो फंक्शन होता है वो सबसे टॉप लेवल का फंक्शन होता है। जैसे फैक्टोरियल का जब 5 का फैक्टोरियल निकालिएगा तो फर्स्ट टाइम है ना फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा विद द वैल्यू 5, लेकिन वो इवेल्युएट होता नहीं है, वो मतलब वेटिंग में चला जाता है फंक्शन, ठीक है, बिकॉज उसको खत्म होने के लिए हमको 4 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट फिर फैक्टोरियल का 4 भी वेटिंग में रहेगा, वो बंद नहीं होगा, ठीक है। उसको निकालने के लिए हमको फैक्टोरियल 3 का निकालना होगा, फिर फैक्टोरियल 2। सबसे पहला फंक्शन वो होगा जो सबसे लास्ट में खुलेगा, है ना, ठीक है। तो कौन सा होगा यस सर। वो जो फैक्टोरियल 1 वाला होगा, ठीक है। तो जब फैक्टोरियल 1 को आपने सबसे लास्ट में कॉल किया, बट दैट इज द वन जिसमें सबसे पहले अप्लाई होगा चीजें, है ना, मतलब वो सबसे पहले रिटर्न करेगा और क्लोज होगा। फिर फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 3, ऐसे करके ना रिवर्स होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है कि ये देखिए ओनर, मतलब ये ओनर चेंज कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इस फोल्डर का नहीं कर रहे हैं, बट इसके अंदर जितना कंटेंट होगा सारा कंटेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनरशिप चेंज कर रहे हैं ना यहाँ से। तो जो ओनरशिप चेंज होगा इसको रिकर्सिव किया जा रहा है कि मतलब एकदम सबसे जो बॉटम वाला में है वहां से मतलब ये करते 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 वापस आएगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे आर लगाया जा रहा है, एंड दैट इज द मीनिंग, इसीलिए मतलब यही कारण है कि आर दिया गया है यहाँ पे। दे कुड हैव गिवन डी, दे कुड हैव गिवन एफ फॉर फोल्डर, है ना, बट ठीक है, यही कारण है कि इसको आर दिया गया है, बिकॉज ये रिकर्सिव वे से क्या करता है, वो रीनेम करने का काम करता है। ऑलराइट, फिर हम लोग दे देते हैं टॉम कैट, ये यूजर नेम है हमारा, कॉलन, देखिए टॉम कैट। तो जो ग्रुप भी बना हुआ है वो इसी नाम से बना हुआ था, है ना। तो स्लैश, सर कौन सा ग्रुप सर? जैसे यूजर्स को नॉर्मली ग्रुप करना पड़ता है, ठीक है, कोई भी यूजर को, तो ऊपर यस में सर। आपने कमांड ऑलरेडी दे दिया था ये, तो वहां पे ग्रुप यस भी सर। बना है, यूजर भी बना है, तो ग्रुप का नाम भी दिया गया टॉम कैट, यूजर का नाम भी दिया गया था टॉम कैट, है ना। तो वही हम यहाँ पे दे रहे हैं यस सर। टॉम कैट, जो कि यूजर ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है, उसको हम लोग इसका ओनरशिप दे रहे हैं ना, TMCAT यस टॉम कैट सर। करके हमने। और सर ये नेमिंग जो हो रहा है ये वो हाँ मतलब मतलब रिकर्सिव मतलब उल्टा हो रहा है सर। हाँ, जो ये जो ऑपरेशन होगा ये उल्टा होगा, रिकर्सिव वे में होगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। खैर अब हम लोग को उतना मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यस देखिए सर। हम लोग इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, है ना, ठीक है। ऑल्दो यस हम सर। कोई ओपनिंग स्टॉक अभी डिजाइन नहीं कर रहे, बट जितना समझिएगा उतना अच्छा होगा ना। क्या पता कल यस को सर। कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे जरूरत पड़ जाए। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा नोट जेएस है ना। तो यस सर। कोई सोच नहीं सकता होगा कि हाँ नोट जेएस जैसा कुछ बन जाएगा, है ना, बट somebody हैड अ नॉलेज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। किसी को कंपाइलर का नॉलेज होगा, रियान डाल सो टू से, ठीक है। तो उसको नॉलेज यस था, सर। तो उसने क्या किया, उसने सडनली सोचा होगा कि चलो हम क्या करते हैं एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए भी, कि वो भी ठीक है, उसका भी एक ऑफलाइन इंटरप्रेटर टाइप का बना देते हैं कि वो बिना ब्राउजर का भी चल जाएगा बोल के, एंड सी मतलब वो बनाया और आज कितना बड़ा मतलब चेंज कर दिया उसने ना, ठीक है। यस तो सर। अगर अंडरस्टैंडिंग होगा तो कल को आप भी कुछ मीनिंगफुल चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यस हो सर। गया, और उसके बाद में हम फाइल का मोड भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सर लास्ट कमांड हाँ अब जो रन किए सर रिकर्सिव वाला जो नेमिंग किए इससे हाँ, क्या चेंजेस हुआ होगा सर इससे अंदर में? ओनरशिप चेंज हो गया, जैसे आप यहाँ पे एलएल करके देखिएगा ना, ठीक है। यस सर। पहले पहले ओनरशिप किसका था? पहले एडमिन का था, ठीक है। एडमिन का। हाँ ओके पहले सर। एडमिन का था, रूट का था, देखिए बाकी में सब रूट रूट दिख रहा है ना, बस सिर्फ इस कहाँ पे फोल्डर में सर? दिखेगा। ये देखिए हाँ सर यहाँ पे रूट बीच में है ना, टॉम रूट रूट कैट करके रूट दिख रहा है, यस दिख रहा है सर। ना दोनों में। यस सर तो ये ओनरशिप हो हाँ, गया। ये अब क्या हुआ, ये इसका चेंज हो गया, देखिए सिर्फ टॉमकेट वाला का है ना, बाकी अभी भी रूट यस के सर। हाथ में है, ठीक है। और ये यस वाला सर। का ओनरशिप चेंज करके हमने किसके हाथ में दे दिया, टॉमकेट के हाथ में दे दिया, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है, देखिए रूट के हाथ में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट उससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा मतलब सिक्योरिटी इशू हो सकता है, कि अगर किसी के पास में रूट का या मतलब अ, जैसे मान लीजिए ना, एक सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर के पास में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ठीक है। तो आप टॉमकेट इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर सर्वर ना, साथ साथ में तो और भी तो कंपोनेंट्स है, जैसे आपके पास में दूसरा अपाचे भी है, ठीक है, आपके पास में माई एसक्यूएल भी है, बहुत कुछ है सर्वर के अंदर में। तो अगर आपने किसी को रूट का पासवर्ड दे दिया, ठीक है, तब तो क्या होगा, उसका तो पूरा अथॉरिटी आ गया ना सब चीज के ऊपर में, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हर चीज का अपना अगर यूजर रहता है ना, ठीक है, ये इसके लिए एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, इट्स मच बेटर कि जो इसको माई एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेट करना है उसको आपने माई एसक्यूएल का इसलिए वो दिया, ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका सर्वर ओवरऑल सर्वर सुरक्षित रहेगा ना, कि उसका पावर आपके हाथ में रहेगा। ओनली जो डिपार्टमेंटल पावर है वो दे दिया आपने, ठीक है, दूसरों को, जैसे अभी टॉमकेट का अलग यूजर बना दिया, मतलब जो भी टॉमकेट वाला होगा उसको आप बता दीजिए, लो टॉमकेट का यूजर नेम ये है, टॉमकेट का पासवर्ड ये है, आप उसको जो करना है करो, ठीक है। बट आपने अपने सर्वर का तो यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया उसको ना, रूट नहीं दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ बेनिफिट यस सर। मिलता है, इसीलिए ये ओनरशिप काम आता है, अदरवाइज रूट में भी रहता चल जाता, कोई दिक्कत नहीं था ना। यस सर। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्टन फाइल्स है जिसको कि मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन चाहिए होगा, ठीक है। तो वो भी दिया जा रहा है यहाँ पे, अब कौन सा फाइल होगा वो तो खोल के देखना होगा, तो अभी उस डिटेल में नहीं जाते हम लोग, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक कमांड है ch मोड करके, मतलब हम फाइल का मोड चेंज कर रहे हैं, तो CHMOD, ठीक है। और ये भी यस काम वो सर। रिकर्सिवली ही होगा, तो इसे डैश आर दिया जा रहा है, ठीक है। तो U+X, तो U में भूल गया U किस लिए दिया जा रहा है, बट X इज फॉर ये क्या बोलते हैं इसके लिए है, एग्जीक्यूटेबल के लिए, ठीक है।
तो कुछ कुछ फाइल है जिसको यहाँ से रन कराना है हमको, तो इसीलिए उसको तो एग्जीक्यूटिव ये परमिशन दिया गया। कमांड क्यों करना सर, अभी जो सर कर रहे वही हैं? मैंने बोला ना, कुछ फाइल्स को परमिशन चाहिए, ठीक है, बिना परमिशन का वो रन नहीं करेगा, है ना। तो वही परमिशन ओके दिया जा सर। रहा है फाइल्स को। तो सर पूरे मतलब टॉमकैट को आप दे देंगे हाँ, टॉमकैट फोल्डर परमिशन? के अंदर में, तो अब हर फाइल तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो जो होने वाला है उसको मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। जैसे इसमें हो सकता है कि कुछ शेल स्क्रिप्ट्स हो, मतलब डॉट एस एच का फाइल होता है, तो वो डॉट एस एच का फाइल को जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक वो क्या होगा, वो रन नहीं करेगा। मतलब स्क्रिप्ट ओके होने के सर। बावजूद वो रन नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए वो परमिशन हम लोग सर क्या कर दे रहे हैं, उसको दे दे रहे हैं। तो वो भी काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में और सर भी, हाँ बोले बोले। ये उल्टा है ना, मतलब बीन के अंदर टॉमकैट, टॉमकैट के अंदर ओपीटी सर। नहीं नहीं, उल्टा नहीं, सीधा ऐसा ही है ये। मतलब एक्चुअली तो फोल्डर हमारा ओपीटी है, देखिए, ठीक है। मतलब यस अभी हम सर। लोग ओपीटी के अंदर है। तो ओपीटी में अगर एलएस करके देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका टॉमकैट का फोल्डर। एंड टॉमकैट के अंदर में बिन है ना, बिकॉज बिन। बिन कंटेन्स एग्जीक्यूटेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी में भी, चाहे आप जावा में जाइए, कहीं पे भी जाइए, ठीक है। वो जो हमारा ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होता है, ठीक है, वो सब बिन फोल्डर के अंदर ही होता है ना। तो जैसे यहाँ पे भी यस सर। टॉमकैट में अगर जैसे हम लोग चले गए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमको बिन का एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला है, सबसे फर्स्ट वाला, तो सीडी बिन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी है ना, इसका रन करने वाला, मैंने बोला ना स्क्रिप्ट्स होगा, देखिए एस एच करके बहुत सारा फाइल था, है ना, ठीक है। तो अभी यस सर। जितना एस भी ये सबको रन करने का परमिशन चाहिए था, इसलिए इसी फोल्डर को से परमिशन दिया गया, पूरा टॉमकैट को नहीं दिया गया। हमने वो स्लैश बिन को दिया है ना, क्योंकि बिन में रन यस करने वाला कमांड से, देखिए जितना भी है ये सबको कभी ना कभी, मतलब जब आप टॉमकैट का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये रन होगा, ठीक है। अब किस ऑर्डर में होगा, क्या होगा, वो टॉमकैट डिसाइड करेगा अपना से, ठीक है। ये तो हम डायरेक्टली, हम कोई भी हम रन नहीं करेंगे, ठीक है। वो खुद से रन करेगा सर। उसको, है ना, ठीक है। तो सम ऑफ देम आर ये शेल स्क्रिप्ट्स है, ठीक है, कुछ बैच फाइल्स दिख रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि विंडोज में भी देखिए डुप्लीकेट फाइल्स है, बिकॉज ये विंडोज के लिए भी है और इसके लिए भी है। तो आप देख सकते हैं ये जैसे कॉन्फ़िग टेस्ट करके, है ना। तो ये बैट में भी है, तो बैट इज फॉर विंडोज, ठीक है। और ये उसका एस एच भी वर्जन है, देखिए, तो ये एस एच जो है वो किसके लिए, लिनक्स के लिए हो गया, ठीक है ना। तो ये कॉमन है, देखिए ये जो हमने डाउनलोड किया ये दोनों जगह काम करेगा, ठीक है, विंडोज में भी काम करेगा और यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। तो जितना एस एच है वो सब इसके लिए है, लिनक्स के लिए, एंड ऑल द बैट्स आर फॉर विंडोज, है ना। तो चलिए ये काम भी हुआ हमारा। देन आफ्टर दिस, है ना, आफ्टर दिस, अब देखिए, अब वो जो इसका जो एडमिन वाला साइट था, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कुछ यूजर नेम पासवर्ड हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सम यूजर नेम सम पासवर्ड हैज टू बी क्रिएटेड। तो एक फाइल है हमारे पास में, ठीक है, टॉमकैट का कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर में, उसको जाके कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये सब स्टेप्स उसमें है, डिजिटल ओशन वाला में सारा स्टेप्स दिया हुआ है। तो टॉमकैट के अंदर में CONF वाला फोल्डर है, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्टरी कॉल्ड conf CONF, तो उसको खोल लेते हैं CONF। अब इसके अंदर में एक टॉमकैट यूजर डॉट एक्सएमएल करके फाइल है, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इन ओल्डन डेज, ठीक है, नॉट दैट ओल्ड ऑल्सो, मतलब रिसेंट पास्ट में क्या था कि एक्सएमएल का ज्यादा इस्तेमाल होता था फॉर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अब जेसॉन ग्रेजुअली टेक ओवर करते जा रहा है ना, ठीक है। तो अभी हमको ये सर्वर डॉट एक्सएमएल को यहाँ से निकालना है, और इसमें नॉट सर्वर डॉट एक्सएमएल, यूजर था ना, टॉमकैट यूजर डॉट, ठीक है, एक्सएमएल को। तो ये रहा टॉमकैट यूजर्स डॉट एक्सएमएल, इसको निकाल के और उसके बाद में इसमें कुछ हमको इन्फॉर्मेशन ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखा है नैनो में खोलने के लिए, तो चलिए नैनो में खोल लेते हैं हम लोग भी, NaNo नैनो। और उसके बाद में टॉमकैट यूजर्स, तो वहाँ पे पूरा एब्सोल्यूट पाथ दिया होगा /opt से। तो क्योंकि मैं उस लोकेशन में है तो आई वोंट बी यूजिंग द एंटायर पाथ, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी मैं एंटर दबा देता हूँ। तो ये फाइल खुल गया, नैनो में खुला है, ठीक है। तो आप उसको Gedit या कहीं और भी खोल के देख सकते थे। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है, एक रोल करके हमको ऑप्शन मिलेगा, ये रहा, ठीक है, जो कि ये करके रखा हुआ है। तो इनफैक्ट अगर आप चाहे तो इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, और यू कैन क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अलग से दिया हुआ है बनाने के लिए, तो मैं नया ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो रोल नेम, तो यहाँ पे टैब ज्यादा हो जा रहा था, एक दो, इतना ही चलाते काम, चलिए। तो टेम्पलेट जो ऊपर में दिया है वो टेम्पलेट यूज करना है हम लोग को। तो यहाँ पे दो यूजर बनाने के लिए हमको बोला हुआ है, लेट्स क्रिएट दोस टू यूजर्स। तो ROLE रोल, ठीक है, ROLE रोल नेम इज इक्वल टू वट एवर यू वांट टू गिव, यू कैन गिव, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दिया है MANAGR मैनेजर डैश GUI करके, है ना। तो असल में ये जो हम कर रहे हैं वो इसका जो GUI इंटरफेस है उसको ये यूज करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट,
Okay, then username is equal to manager. अब फॉर नाउ मैं पासवर्ड में डाल दे रहा हूँ वही मैनेजर 123 करके जो हम लोग नॉर्मली डालते हैं ना। 1 मिनट। हाँ, अभी ट्राई करके देखिए तो। तो वो ऐप नहीं खुला है क्या? सर ऐप में तो होगा आ सर। गया, आ गया, अभी तो आ गया। हाँ सर, हाँ सर, एक मिनट। यस सर। ऑलराइट देन, यस सर। पासवर्ड इज इक्वल टू, तो पासवर्ड में ये डाल देते हैं हम लोग manager@123 है ना फिलहाल। यस सर। और उसके बाद में ROLES रूल्स इज इक्वल टू तो manager। ये यूजर नेम का मतलब क्रेडिबिलिटी सर डिसाइड हो रहा है सर। हाँ, तो यहाँ जो आपका इच्छा आप दे सकते हैं, ठीक है। यस सर। बट ये मैच करना चाहिए, जैसे रोल मैच करना चाहिए इसके ऊपर में जो रोल आपने यहाँ पे डेजिग्नेट किया है इसको, है ना, ठीक है। तो यस सर। इतना से भी यस काम सर। चल जाएगा, बट एक एडमिन के लिए भी बोला हुआ है तो एडमिन भी एक बना लेते हैं हम लोग। रोल रोल नेम इज इक्वल टू ADMIN admin dash GUI username is equal to ADMIN suppose और PASSWORD password is equal to। सर ये एडमिन का ऊपर मैनेजर, ये दोनों का फिर अपना अपना रोल क्या है सर? एडमिन फिर कौन होगा, फिर मैनेजर कौन होगा? अभी ढंग से तो मैंने भी इसको मतलब टेस्ट नहीं किया है कि मतलब इसमें कितना फर्क होगा क्या होगा, ठीक है। दोनों से यस सर। लगभग सेम, लेकिन है उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो एडमिन मतलब काम कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, मैनेजर नहीं कर मैनेजर। पा रहा है ना, ठीक है। सर प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है सर, प्रायोरिटी मतलब हेड इसका ऑफ? एडमिन का ही ऑब्वियसली ज्यादा है, यस सर। ठीक है। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। देन लेट अस सेव इट। स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेते हैं हम लोग। रोल नेम मैनेजर GUI, यूजर नेम मैनेजर, पासवर्ड। खैर ऐसे दिक्कत होगा तो काम नहीं करेगा तो हम लोग वापस आ जाएंगे, वी नो द लोकेशन है ना, ठीक है, हमको लोकेशन पता है, यस। ठीक है। तो यस कंट्रोल सर। X से एग्जिट कर जाते हैं। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट वंस दिस हैज बीन डन, तो अभी क्या करना होगा, हमको context.xml में जाना होगा और कुछ चीज़ें वहाँ पे हमको चेंज कर देना होगा, देखते हैं। तो यहीं पे इसी जगह में है context.xml भी। तो नैनो में ही ओपन कर लेते हैं इसको भी। तो nano context.xml, तो ये जो फाइल है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कमेंट आउट द वैल्यू द वेल्व डेफिनेशन, ठीक है, एज शोन है ना। तो वेल्व का डेफिनेशन, तो वेल्व का डेफिनेशन में तो कुछ दिख नहीं रहा है। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट फाइल वही है ना, नहीं नहीं, अच्छा ये वाला फाइल नहीं, मेटा में जाके करना, ये वाला फाइल नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये फाइल नहीं है। तो हम लोग को जाना है वेब एप्स का cd ... ठीक है, हमको जाना है वेब एप्स वाले फोल्डर में, और इसमें जो पहले से वेब एप्लीकेशंस है, ठीक है, तो वहाँ पे एक मैनेजर का वेब ऐप है, ठीक है। तो CDMANAGR मैनेजर वाला में जाइए। फिर उसके बाद में तो ये हम लोग जब भी एक इस तरह का प्रोग्राम बना रहे तो एक मेटा INF करके एक हम लोग फोल्डर बनाते हैं, या वेब INF है ना। तो हम लोग वेब बनाते हैं, यहाँ पे एक मेटा INF भी है। तो CD मेटा INF, और यहाँ पे भी एक हम लोग को कॉन्टेक्स्ट नाम का फाइल मिलेगा। तो इसको हम लोग को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे वो जो वेल्व वाला जो लाइन है उसको बोल रहा है कमेंट कर देने के लिए, है ना, ठीक है।
एंड XML का कमेंट भी वही HTML का कमेंट होता है, तो लेट अस कमेंट दिस लाइन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ये लाइन कमेंट हो गया, ठीक है, वेल वाला। अब देखिए ये दिस हैज टू डू समथिंग विद IP एड्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, तो अब पता नहीं क्या एग्जैक्टली ये करेगा। तो सिर्फ यहाँ पे बोला है कि बस आप क्या कीजिए, आप इसको चेंज कर दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है, नथिंग एल्स। एंड रिपीट द सेम थिंग होस्ट मैनेजर में भी जाके, है ना, ठीक है। तो सेव द फाइल एंड देन रिपीट फॉर होस्ट मैनेजर, ओके फाइन। तो Ctrl X करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद में cd डॉट डॉट और यहाँ ls करके देखिएगा तो एक फोल्डर मिलेगा होस्ट मैनेजर का भी, तो cd होस्ट मैनेजर में जाना है, और उसमें भी हमको cd मेटा inf मिलेगा, और यहाँ पे भी हमको मिलेगा कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल। context.xml, है ना, nano nano context.xml। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही काम करना है, जो वेल वाला पोर्शन है उसको कमेंट आउट कर देना है। इससे क्या होगा सर? कुछ मुझे IP का लग रहा है, या ये हो सकता है कि ये जो एड्रेस है ना, देखिए ये वाला कहीं ये क्लास व्लास ढूंढेगा कुछ, है ना, ठीक है। तो हो सकता है बाय डिफॉल्ट ये नहीं चाहिए होगा, या ये दिक्कत करेगा बोल के ये बता रहा होगा। तो अब काम हम्म, करते करते मालूम चलेगा इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी डिटेल में तो नहीं बताया कि क्यों इसको करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, जस्ट आस्किंग अस टू डू इट, ठीक है। चलिए, तो मतलब डेवलपर्स के लिए तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, एक तरह से देखा जाए तो ये जो भी सर्वर एडमिनिस्ट्रेट करेगा उसके लिए ज्यादा जरूरी है ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फाइनल काम हमारा बच जाता है, हमको ये करना है, ये क्या नाम है, हमको ये सर्विस स्टार्ट करना है ना, ठीक है। यस सर। और मेरे ख्याल से सर्विस में आपको फोल्डर वगैरह बताना पड़ेगा जाके कि कहाँ फोल्डर है, वो बताना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो सर्विस वाला फाइल कहाँ बनाना होगा हमको, ETC के अंदर में, सिस्टम के अंदर में, अच्छा ठीक है आते हैं। उससे पहले एक काम करने बोला जा रहा है, देखिए एक सिस्टम में हो सकता है, थोड़ा पीछे आ जाते हैं एक दो स्टेप। देखिए एक सिस्टम में हो सकता है कि मल्टीपल जावा इंस्टॉल्ड हो, है ना, ठीक है। तो एक कमांड है, ठीक है, UPDAT अपडेट -java